नमस्ते दीदी। कैसे हो भरत? ठीक हूँ। आइए दीदी। आइए। बैठिए दीदी। हाँ ठीक है। मैंने सब कुछ साफ करके रखा है, बाकी आपकी सामान आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। दीदी, आप चाय पियेंगे ना? मैं इंतजाम करके आता हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, पहले मैं नहा लेती हूँ। ठीक है, मैं बाजार से आता हूँ। हाँ। दीदी आ गई क्या? हाँ, चलिए। चलो। दीदी, आपसे मिलने जतिन आया है। आ रहे हो? नमस्ते, बैठिए। बैठिए मतलब? नया मास्टर पहुंच गए क्या? पहुंच गया नहीं, पहुंच गई है। बैठिए। मैं विद्यावती शैकिया। नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो। मैं यतिन दत्ता, इसी गांव का हूँ और आपके स्कूल का सहायक शिक्षक। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम सुना है। दीदी, चाय लाऊं क्या? जरा रुको। आप? हमारी गांव की मुखिया। स्कूल के मैनेजिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ। जी। दीदी, मैं चाय लाता हूँ। हाँ। मुझे मालूम था एक नया टीचर आएगा, लेकिन आप आएंगे। क्यों, मुझे लेकर कोई मुसीबत होगी? मुसीबत मतलब आपके साथ आपके परिवार भी रहेंगे ना? नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप अकेले रहेंगे? जी हाँ। अकेले, वो भी इस अनजान जगह पे? हमेशा के लिए तो अनजान नहीं रहेंगे ना। आते ही तो आप तीनों से जान पहचान हो ही गई। फिर भी नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, ये मुद्दा इतनी गंभीर भी नहीं है। आज के औरत आसमान में उड़ रहे हैं। मैं तो एक गांव के बीच में रहने आई हूँ, वो भी आप लोगों के जैसे महान लोगों के बीच में। अच्छा जतिन। बोलिए दीदी। आज स्कूल में मेरी पहला दिन है। हाँ। तुम रहोगे तो अच्छा होगा। क्यों नहीं दीदी, जरूर। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
रुक, अरे रुक 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 रुक, अरे रुमी रुक रुक रुक। रुक, अरे रुक रुक रुक। वैसे तो यहाँ रह के आपको बुरा नहीं लगेगी, सिर्फ कुछ दिन तक लोगों के साथ बातें करते हुए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑटो में आते ही समझ गई। अभी स्कूल के बारे में बताओ, स्टूडेंट है कि नहीं? जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है। आपको तो मालूम ही है, ये हमारे गांव का एकमात्र स्कूल है। पहले तो हम कितनी दूर जाके कितना कष्ट उठा के पढ़े थे, आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास ही नहीं होगी। पहला स्कूल होने के नाते यहाँ के गांव के लोगों की चाह जितना होना चाहिए था उतना ना देखते हुए कभी कभी मन को बुरा लगता है। और एक बात क्या है, शुरुआत से ही ये स्कूल मैं ही चला रहा हूँ, इसीलिए शायद नजदीकी गांव के लोग अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते नहीं। अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक ठाक ही होगा। अरे रुमी रुक रुक रुक। अब कहाँ जाके? चल चल कर चल चल चल। मत मारो, मत मारो। चलिए दीदी। सुनो सुनो, चोर मत मचाओ, ध्यान से सुनो। आज से ये रही तुम लोगों के नई मैडम, ठीक है? मैडम को नमस्कार करो। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रहे हैं? आज स्कूल में नई मास्टरनी आई है। तो मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। स्कूल में नई मास्टरनी आई है, इसलिए हमारी बेटी ने। फिर से हुई बात। अरे कम से कम खाना तो शांति से खाने दो। अच्छा, तू जो हर वक्त स्कूल स्कूल करते रहते हो, क्या करेगी वो स्कूल जाकर? हाँ, खाना बनाने के लिए स्कूल जाना क्या जरूरी है? तू भी तो एक अक्षर नहीं पहचानती हो। क्या तुझे खाना बनाना नहीं आती है? लोगों की जिंदगी क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए है और कुछ नहीं जिंदगी में? क्या कहा तूने? फिर से बोल। लड़की होकर जो जन्म लिया है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे भी आजकल लड़कियों को काबू में तो नहीं किया जा सकता है। ऊपर से स्कूल भेजकर अपना फंदा खुद गले में डाल लो क्या? सूरज के बेटी को देखा, माँ बाप ने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, भाग गई ना किसी के साथ, नाक कटवा दी अपने माँ बाप की। इसलिए पढ़ाई की बात आज से दोबारा मत कर। अगर फिर से मुझसे कुछ कहा तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे तो काट डालूंगा ही, तेरे बेटी को भी काट डालूंगा। हाँ। जतिन, जी दीदी। तुम लोगों के गांव में लड़कों के हिसाब से लड़कियां की कमी है। नहीं तो क्यों? लड़कियां तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्या कहूँ दीदी, कहने में शर्म आता है। क्यों? थोड़ी देर पहले आपने तो अपनी आंखों से ही देखा। मतलब उस लड़के को हाँ, समय के साथ साथ हालात तो बदल गए।
लेकिन यहाँ के लोगों की सोच कभी नहीं बदला, जिसके लिए और भी वक्त चाहिए। अरे लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ करे, आगे बढ़े, समय के साथ कदम मिलाए, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। इसीलिए उस दिन भद्रकांत भैया आपके साथ वैसे पेश आए। आप अकेली इस अनजान गांव में रह के नौकरी करेगी, ये तो उनके सोच के भी बाहर की बात है। आप देखते जाइए दीदी, आपको लेकर भी यहाँ पे कुछ कुछ बूबा चलती ही रहेगी। गिरिंद्रा, तुम पढ़ो, उठो। इस सरकार की सोच को देखो। एक औरत को मास्टर बनाकर भेजने की क्या जरूरत थी? जब तक वो यहाँ रहेगी, मेरे सर से चिंता दूर नहीं होगी। इसमें हमें सोचने की क्या जरूरत है? उफ, कैसी मुसीबत! अरे इतनी सी बात को तुम लोग क्यों नहीं समझते? एक औरत एक घर में अकेली रहेगी, वो चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, है तो आखिर औरत। हाँ। अरे औरत हुई तो क्या हुआ? इसमें चिंता का क्या बात है? कौन जाएगा ये सब करने के लिए? अरे महेश, तुम ऐसा मत कहो। सुन, हिरन की मांग सी उसकी दुश्मन है, ये बात तो तू जानता है। और इस औरत के पति को भी मानता हूं। एक अनजान जगह पे अकेले आने दिया, रुपए के लालच के कारण ही इस तरह आने दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग ऐसे ही रुपयों के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तू बिल्कुल सही कह रहा है। पर मैं ऐसा नहीं सोचता। एक पढ़ी लिखी औरत घर में ना रहकर समाज की भलाई के लिए बाहर निकल आई है, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो नाज की बात है। अरे इसमें उस औरत की भूत चढ़ी हुई है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा जतिन, दीदी, उस लड़की की घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? आप किस लड़की की घर के बारे में पूछा? कुछ समय पहले जो उनके पिता ने उससे। आप मदन भैया के बारे में पूछा? हाँ। कुछ ही दूर में। तुम्हें तकलीफ ना हो तो एक बार उनके घर से आते हैं। क्यों दीदी? क्यों, अभी बताना होगा क्या? नहीं नहीं, चलिए। चलो। तुम लोग जो भी कहो, मुझे लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। अरे मदन, मैं भी इस बात को लेकर अभी अभी मेरे पत्नी के साथ झगड़ा करके आया हूँ। किस बात पर? क्या कहूँ मैं, जब से गांव में स्कूल बनी है, मेरे बीबी के माथे पर भूत चढ़ी है। अपने बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। अब तुम लोग ही बताओ, हमारे गांव से कोई लड़की डॉक्टर इंजीनियर बन पाई? अरे पंख लगाने से कोई चिड़िया नहीं बन जाते, आखिरकार रसोई घर में जाना ही पड़ता है। ऐसा बात नहीं है मदन, रसोई घर की काम करने के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ाई भी होना चाहिए। ये तू हमेशा उल्टा ही कहता रहता है। क्या उल्टा कहा? अरे रुक रुक रुक, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। मदन, गांव में नई मास्टरनी आई है,
मालूम है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। आप हमारी गांव में आएंगे, इसी बात को लेकर तो गांव में बहुत चर्चा हो रही थी। और अब आपको जतिन के साथ देखकर मुझे पूरा यकीन हो गई कि आप वही हैं। आप वही है मतलब? हमारी नई मास्टरनी दीदी। आइए दीदी, अंदर आइए। आजा जतिन। चलिए बैठिए। ठीक है। बेटी रूमी, देखो तो कौन आई है। भाभी, हाँ? मदन भैया नहीं है क्या? नहीं है। किधर गया? खाना खाकर किधर गया पता नहीं। ओह, आप लोग क्यों इस तरह सोचते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज के युग में लड़का या लड़की क्या फर्क है? अगर लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है तो लड़की क्यों नहीं? क्यों नहीं, आप बता दीजिए। अरे छोड़ो इसको, इसे समझा कर कोई फायदा नहीं है। वो जो समझता है वही उसके लिए सही है। ऐसे ही मैं इसे गवार नहीं कहता। सुन, तेरी बेटी हो या मेरी बेटी, उसे पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने से क्या फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? अरे पैसा खर्च करके लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा? आखिरकार दूसरों के घर में जाना ही पड़ता है। फायदे के नाम पर पौधा बोया तूने, फल खाएगा कोई और? नहीं मदन, ये बात सही नहीं है। सुना इसकी बात। इसे समझा कर कोई फायदा नहीं है। जो समझा, इसका लड़की कुछ करके ही रहेगी। कुछ करे तो अच्छा ही है। अगर सुरेन की बेटी की तरह गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो? शहर में पढ़ाने के लिए भेजा था, अब आईना मजा। इसलिए मास्टरनी को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। उम्र तो हो चुकी है, लेकिन चेहरा अभी भी सुंदर है। मदन भैया, नई मास्टरनी आपके घर में है, बात क्या है? क्या? तुम्हें स्कूल जाना पसंद है ना? हाँ। तो फिर आज क्यों नहीं गई? गई थी, पर इसके पिताजी ने। हाँ हाँ, मैं समझ गई। सुनो, आज मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी, लेकिन तुमको अच्छी तरह पढ़ना होगा। तुम पढ़ोगी ना? ठीक है। हाँ दीदी, इसे पढ़ने की मन है। इसकी पढ़ने की चाहत देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने सोचा था मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या हुआ, मेरी बेटी पढ़ लिख कर कम से कम दुकान की हिसाब 2-4 चिट्ठी पढ़ पाएंगे। परंतु नहीं, मेरी किस्मत में वो नहीं है। शायद भगवान को मंजूर ही नहीं है। भगवान को? इसके पिताजी ने इसे स्कूल जाने नहीं दिया। किसके सामने मेरी बदनामी हो रही है? नमस्ते, मैं पहचान गई मैं आपको। क्या मैडम, स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे ढूंढने आए हैं? फायदा नहीं होने वाला है। लड़के लड़की के अभाव से अगर आपका स्कूल बंद भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर भी मेरे बेटी को स्कूल नहीं भेजने वाला हूँ। मदन भैया तुम? रुको जतिन, इन्हें क्या कहना है कहने दो। बोलिए, आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? क्यों भेजूं? स्कूल में भेजकर मेरे बेटी को जंगली नहीं बनाना चाहता हूँ। ऐसे तो मुझे लड़की को स्कूल जाना पसंद नहीं है। असल में लड़की को पर्दे में रहना चाहिए, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। मैं ज्यादा दूरी तक नहीं जाना चाहता हूँ। अब खुद पर देखिए, अब 2-4 क ख ग घ पढ़कर इतनी दूरी से यहाँ तक एक अनजान गांव में अनजान आदमी के घर में मेरे साथ बात कर रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपके पति ने आपको घर में पहुंचने देंगे? मदन भैया, बुरा माने तो भी मैं कहूंगा। मैं सच कहता हूँ जतिन, असल में तुम लोग क्या सोचकर यहाँ पर आए हो मुझे पता नहीं। कहीं मुझे गुच्छा ना आ जाए, इसलिए उससे पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चलिए दीदी, ये सब बेकार की बातें सुनने की जरूरत नहीं। चलिए। जतिन, तुम छोटी सी बातों को सीरियसली ले रहे हो। इन्होंने जो भी कहा है सुनने में बुरा है, लेकिन सोचने के लायक है। भरत जी दीदी, इतने सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? मदन के घर। मदन के घर? लेकिन क्यों? जरा रुको,
कहती हूँ। तुम कुछ काम से आई हो? काम का मतलब? दीदी मैं एक बात सोच रहा हूँ। कैसी बात? इस घर में सारा दिन आप अकेले रहते हैं, अगर आपके साथ कोई लड़की रहे तो कैसा रहेगा? अरे मुहिराम, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा? घर में मदद करने वाला कोई रहे तब ना। सब तो खाने वाले भूत है। अगर किसी दिन गुस्सा आया तो सो तो है, इसलिए घर में एक लड़के की बहुत जरूरत है। लड़कियों की क्या, दीवार की मिट्टी एक धक्का मारो तो बिखर पड़ेगी। ऐसी लड़कियां 10 क्या 100 भी हुई तो किस काम की? क्या कहूँ भैया, ऐसे कलंकनी ब्याह कर ली, उसके पेट में क्या है भगवान और उसे ही मालूम।